नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, यहाँ हम धर्म, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। ये चैनल समर्पित है श्री राम की मर्यादा को, श्री कृष्ण के प्रेम को, हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति को और पुराणों की उस शिक्षा को जो जीवन को सही दिशा देती है। इन कथाओं का उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि बोध कराना है कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। आइए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी जीवन हमसे ऐसे सवाल पूछ लेता है जिनका उत्तर शब्दों में नहीं, आंसुओं में होता है। जब कोई अच्छा इंसान अचानक हमसे दूर चला जाता है तो मन बार बार यही पूछता है, अगर वह इतना नेक था तो उसे इतनी जल्दी क्यों जाना पड़ा। ये कथा उसी मौन प्रश्न से जन्मी है। ये कहानी मृत्यु की नहीं, आत्मा की यात्रा की बात करती है। ये कर्म और किस्मत के बीच छिपे उस रहस्य को छूती है जहां अच्छा होना भी कभी कभी विदाई बन जाता है। ये कथा उन सभी के लिए है जो किसी अपने को खोकर भी आज तक उसे अपने भीतर महसूस करते हैं, जो मानते हैं कि कुछ लोग शरीर से चले जाते हैं लेकिन प्रभाव बनकर हमेशा रह जाते हैं। इस कहानी को सुनते समय उत्तर खोजने की कोशिश मत करना, बस दिल खोलकर सुनना, क्योंकि कुछ सत्य समझ में नहीं आते, महसूस किए जाते हैं। सवाल उठता है, अच्छे लोग जल्दी क्यों चले जाते हैं। आइए एक ऐसी आध्यात्मिक कथा की ओर बढ़ें जो दुख को अर्थ और विदाई को प्रकाश में बदल देती है। इस प्रश्न का उत्तर केवल तर्क में नहीं, अनुभव में छिपा है, और यही अनुभव एक साधु ने अपने शिष्य को सिखाया था। ये कथा उस समय की है जब संसार आज जितना तेज नहीं था और प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं, मौन में मिलते थे। घने जंगलों के बीच एक पुराना आश्रम था। वहां एक साधु रहते थे, सरल वस्त्र, शांत मुख और आंखों में ऐसा ठहराव जैसे उन्होंने जीवन को पूरा देख लिया हो। उनके पास दूर दूर से लोग आते, लेकिन उस दिन एक शिष्य आया था जो बाकी सबसे अलग था। उसके चेहरे पर थकान नहीं, टूटन थी। शिष्य ने चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, मैंने देखा है जो सबसे अच्छे होते हैं, जो सच्चे मन से प्रेम करते हैं, जो किसी का बुरा नहीं सोचते, वही लोग सबसे पहले चले जाते हैं, और जो कठोर है, जो दूसरों को चोट देते हैं, वे जीवन में लंबा जीते हैं। क्या ईश्वर अन्याय करता है। साधु ने आंखें बंद कर ली, कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, उत्तर देने से पहले तुम्हें दिखाना होगा। साधु शिष्य को आश्रम के पीछे बने एक बगीचे में ले गए। सुबह की धूप फूलों पर गिर रही थी। कुछ फूल अभी कली थे, कुछ आधे खिले और कुछ पूरी तरह सुगंध बिखेर रहे थे। साधु ने पूछा, इन फूलों में कौन सबसे सुंदर है। शिष्य बोला, जो पूरी तरह खिला है, गुरुदेव। साधु ने कहा, और बताओ, माली सबसे पहले किस फूल को तोड़ता है। शिष्य ने सोचा और बोला, जो अपनी सुगंध पूरा दे चुका हो। साधु ने धीमे स्वर में कहा, यही आत्माओं का नियम है। कुछ आत्माएं कली बनकर आती है, कुछ आधी खुली रहती है और कुछ पूरा खिलकर सुगंध बांट देती है। जो आत्मा प्रेम देना सीख जाती है, क्षमाएं देना जान जाती है और दूसरों के दुख को अपना समझ लेती है, वो जल्दी पूरा खिल जाती है। और जो खिल चुका हो, उसे बगीचे में अधिक देर रखने का क्या अर्थ। शिष्य की आंखें भर आई। फिर साधु शिष्य को एक छोटी कुटिया में ले गए। वहां घना अंधेरा था। साधु ने एक छोटा सा दिया जलाया। धीरे धीरे पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। साधु बोले, ये दिया बहुत देर नहीं जलेगा, लेकिन जब तक जलेगा अंधेरे को पूरा मिटा देगा। अब बताओ, इस दिए का महत्व उसके जलने के समय से है या उसकी रोशनी से। शिष्य की आवाज भर्रा गई, उसकी रोशनी से, गुरुदेव। साधु बोले, अच्छे लोग लंबा जीवन जीने नहीं आते, वे आते हैं किसी का अंधेरा मिटाने, किसी को प्रेम का अर्थ सिखाने और किसी को मानव बना जाने। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो ईश्वर उन्हें बुला लेता है। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, उनके जाने से इतना दुख क्यों होता है। साधु ने कहा, क्योंकि वे तुम्हें खाली नहीं छोड़ते, वे तुम्हें बदल देते हैं। दुख इस बात का नहीं कि वे चले गए, दुख इस बात का है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। साधु ने शिष्य के सिर पर हाथ रखा और कहा, जो आत्मा किसी और की जिंदगी बदल दे, वो कभी मरती नहीं, वो स्मृति बनती है, संस्कार बनती है और तुम्हारे कर्मों में जीवित रहती है।
शिष्य के आंसू मिट्टी में गिर रहे थे, लेकिन अब वे दुख के नहीं, ज्ञान के आंसू थे। उसने समझ लिया था, अच्छे लोग जल्दी नहीं जाते, वे बस अपना प्रकाश पूरा करके लौटते हैं। साधु की यह बात सुनकर मन में एक नई समझ जन्म लेती है। क्या जीवन की लंबाई सच में महत्वपूर्ण है? शायद उत्तर कर्म के सिद्धांत में छिपा है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार ये संसार किसी संयोग से नहीं चलता। हर आत्मा एक निश्चित उद्देश्य, एक अधूरी कहानी लेकर इस धरती पर आती है। हम जन्म नहीं लेते, हमें भेजा जाता है। भेजा जाता है अपने उन कर्मों को पूरा करने के लिए जो पिछले जन्मों में अधूरे रह गए थे। किसी को लंबा जीवन मिलता है तो किसी को बहुत छोटा, लेकिन कर्म की दृष्टि से जीवन की अवधि नहीं, उसकी पूर्णता मायने रखती है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती। वे बहुत कम समय में प्रेम करना सिखा देती है, क्षमाएं बांट देती है और कई टूटे हुए दिलों को एक नई दिशा दे जाती है। ऐसी आत्माएं लंबा जीवन नहीं जीती, वे गहरा जीवन जीती है। गहराई ऐसी कि उनका एक शब्द किसी की पूरी सोच बदल देता है। उनकी एक मुस्कान किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी भर देती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, जो आत्मा अपना कर्म पूरा कर लेती है उसे रुकने की आवश्यकता नहीं होती, वह लौट जाती है। जैसे दिया ज्यादा देर तक नहीं जलता, लेकिन जब जलता है तो पूरा अंधेरा मिटा देता है। और जब दिया बुझ भी जाए तो उसकी रोशनी आंखों में, दिल में और स्मृतियों में बहुत देर तक बनी रहती है। वैसे ही अच्छी आत्माएं शरीर से चली जाती हैं, लेकिन उनके कर्म, उनका प्रेम और उनकी दी हुई रोशनी हमें अंदर से हमेशा प्रकाशित करती रहती है। यही कर्म का सत्य है, यही जीवन का रहस्य है। कर्म हमें ये समझाता है कि आत्मा क्यों आती है, लेकिन एक प्रश्न अब भी रह जाता है, अगर कर्म समान है तो जीवन की रेखाएं अलग अलग क्यों होती हैं? यहीं से प्रवेश होता है किस्मत और प्रारब्ध के रहस्य में। किस्मत, या जिसे शास्त्रों में प्रारब्ध कहा गया है, वो पहले से लिखी हुई कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा द्वारा चुना गया एक अनुभव पथ है। इस संसार में हर व्यक्ति की जीवन रेखा अलग होती है। किसी की रेखा लंबी खींची होती है तो किसी की बहुत छोटी, लेकिन दोनों की गहराई समान हो यह जरूरी नहीं। अच्छा होना लंबे जीवन की गारंटी नहीं है, क्योंकि जीवन का मूल्य सांसों की गिनती से नहीं, छोड़े गए प्रभाव से आंका जाता है। कुछ लोग दशकों तक जीते हैं, लेकिन किसी के दिल को छू नहीं पाते, और कुछ लोग कुछ ही वर्षों में दर्जनों जिंदगियां बदल जाते हैं। ऐसे लोग इसलिए जल्दी चले जाते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य यहाँ रुकना नहीं होता, बल्कि जगह देना होता है। वे आते हैं हमें ये सिखाने की संवेदना क्या होती है, दूसरे के दर्द को अपने जैसा महसूस करना क्या होता है। वे प्रेम सिखाने आते हैं, बिना शर्त, बिना स्वार्थ, बिना डर के, और सबसे बढ़कर वे सच्चाई सिखाने आते हैं कि जीवन अस्थायी है, इसलिए प्रेम को टालो मत और अपने लोगों को आज ही अपना बना लो। जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो किस्मत उन्हें आगे बुला लेती है, क्योंकि प्रारब्ध समय नहीं देखता, सिद्धि देखता है। और जो पीछे रह जाते हैं वे केवल किसी को नहीं खोते, वे कुछ सीखते हैं। यही किस्मत का रहस्य है। किस्मत हमें जीवन का ढांचा दिखाती है, लेकिन उस ढांचे के भीतर कौन निर्णय लेता है? शायद इसका उत्तर केवल कर्म या प्रारब्ध में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि में छिपा है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मृत्यु कोई अंत नहीं, वो केवल वापसी है। कहा जाता है, ईश्वर जिनसे अधिक प्रेम करते हैं उन्हें वो अधिक देर तक इस संसार की पीड़ा में नहीं रखते हैं, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ शरीर के लिए बनी है, हर आत्मा के लिए नहीं। कुछ आत्माएं बहुत कोमल होती हैं, वे छल सह नहीं पाती, कठोरता में ढल नहीं पाती और संसार के शोर में अपनी शुद्धता खो देती है। उनकी आत्मा हल्की होती है, बिल्कुल उस पंख की तरह जो जरा सी हवा में भी ऊपर उठ जाता है। ऐसी आत्माओं को ईश्वर यहाँ परीक्षा देने नहीं, संदेश देने भेजता है। वे हमें ये दिखाने आते हैं कि नरमी कमजोरी नहीं होती, करुणा बोझ नहीं होती और सच्चाई अकेली नहीं होती। जब वे अपना संदेश हमारे दिलों में छोड़ देते हैं तो ईश्वर उन्हें धीरे से बुला लेता है, जैसे माँ अपने बच्चे को कठोर धूप से छाया में ले आती है। वे इसलिए नहीं जाते कि वे कमजोर थे, वे इसलिए जाते हैं क्योंकि वे अत्यधिक शुद्ध थे।
और जो पीछे रह जाते हैं उन्हें यह एहसास होता है कि ईश्वर का प्रेम हमेशा रहने में नहीं, कभी कभी बुला लेने में भी होता है। यही आध्यात्मिक सत्य है। अगर यह सच है कि ईश्वर कुछ आत्माओं को जल्दी बुला लेते हैं, तो फिर प्रश्न यह नहीं रह जाता कि वे क्यों चले गए। प्रश्न ये बन जाता है कि उनके जाने से हमें इतना दुख क्यों होता है। सच ये है कि अच्छे लोग वास्तव में जाते नहीं हैं, हम में रह जाते हैं, और यही रह जाना दुख बन जाता है। जब कोई अपना चला जाता है तो दर्द उसके जाने का नहीं होता, दर्द उस खाली जगह का होता है जो हमारे भीतर रह जाती है। वे लोग खास इसलिए नहीं होते कि वे परफेक्ट थे, बल्कि इसलिए होते हैं कि उन्होंने हमसे कुछ भी मांगे बिना हमसे प्रेम किया, बिना शर्त, बिना सवाल, बिना हिसाब। उनका प्यार किसी सौदे जैसा नहीं था, वो एक आश्रय जैसा था जहां हम जैसे थे वैसे ही स्वीकार किए गए। जब वे चले जाते हैं तो हमें उनकी आदत नहीं खलती, हमें खलता है वो भाव जिसमें हम सुरक्षित महसूस करते थे। इसलिए उनकी कमी इतनी गहरी चुभती है, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया था कि प्रेम शोर नहीं करता, प्रेम अधिकार नहीं जताता, प्रेम बस होता है। और जब ऐसा प्रेम अचानक दृश्य से हट जाता है तो दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन हमारा दिल वैसा नहीं रहता। असल में दुख इस बात का प्रमाण है कि हमने सच्चा प्रेम जाना था, और ये दुख कमजोरी नहीं है, यह उस प्रेम की अंतिम छाप है जो हमें बदल गया। अच्छे लोग चले नहीं जाते, वे हमारे भीतर हमेशा के लिए ठहर जाते हैं। दुख हमें प्रेम की गहराई दिखाता है, लेकिन यही दुख एक कड़वे सत्य की ओर भी इशारा करता है कि ये दुनिया हर दिल के लिए एक जैसी नहीं होती, ये संसार सबके लिए एक जैसा नहीं होता। दुनिया अक्सर कठोर लोगों को सह लेती है, जो ऊंची आवाज में बोलते हैं, जो भावनाएं छिपा लेते हैं, जो दूसरों की पीड़ा से खुद को अलग कर लेते हैं। लेकिन कोमल दिलों के साथ ये दुनिया अक्सर बेरहम हो जाती है, क्योंकि कोमल लोग टकराना नहीं जानते, वे समझाना जानते हैं। वे चोट देना नहीं जानते, वे सह जाना जानते हैं। और यही सहनशीलता अक्सर उनकी कमजोरी समझ ली जाती है। ये दुनिया मजबूती को कठोरता में मापती है, जबकि सच्ची मजबूती कोमलता में छिपी होती है। कोमल दिल बहुत कुछ महसूस करते हैं, दूसरों का दर्द, उनकी चुप्पी, उनकी अनकही पुकार, और इतनी संवेदना एक दिन भारी पड़ जाती है। इसलिए नहीं कि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। दुनिया उन्हें जल्दी तोड़ देती है, क्योंकि वे टूटकर भी कटु नहीं बनते। वे टूटते हैं लेकिन करुणा नहीं छोड़ते, वे आहत होते हैं लेकिन प्रेम नहीं छोड़ते। और शायद इसीलिए वे इस दुनिया में ज्यादा देर तक रहने के लिए नहीं बने होते। ये कड़वा सत्य है, लेकिन यही सबसे मानवीय सत्य भी है। अगर किसी अच्छे इंसान के जाने का दर्द आज भी आपके दिल में जीवित है, तो इसे कमजोरी मत समझिए। यह इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने आपके जीवन को सच में छुआ था। कुछ लोग हमारे साथ सालों रहते हैं, लेकिन आत्मा तक नहीं पहुंच पाते, और कुछ लोग बहुत कम समय में ही हमारे भीतर हमेशा के लिए बस जाते हैं। उनका जाना खालीपन नहीं छोड़ता, वो एक जिम्मेदारी छोड़ जाता है। जिम्मेदारी इस बात की कि जो प्रेम उन्होंने दिया, जो करुणा उन्होंने दिखाई, जो सच्चाई उन्होंने जी, उसे हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि जो आत्मा किसी और की जिंदगी बदल दे, वो शरीर छोड़ सकती है, प्रभाव नहीं। वो आवाज बन जाती है जो हमें सही और गलत के बीच रोकती है। वो स्मृति बन जाती है जो अंधेरे समय में हमें थाम लेती है। वे चले नहीं जाते, वे हमारे भीतर रहने का एक नया रूप चुन लेते हैं। और शायद यही सबसे सुंदर अमरता है। इसलिए जब भी उनकी याद आए, आंसू के साथ मुस्कान भी आने दीजिए, क्योंकि जो प्रेम आप आज महसूस कर रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि वे आज भी कहीं न कहीं जीवित हैं, आपके भीतर। और शायद इसी कारण अच्छे लोग इस संसार में कम समय के लिए आते हैं, ताकि हमें मनुष्य बनाकर आगे बढ़ा सके। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी कथाओं के लिए डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर रचनाएं साझा करने की प्रेरणा देता है।